नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, उनको लोग प्यार से काबा गांधी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? काबा गांधी। गुजरात में एक जगह पड़ती है पोरबंदर, वहाँ के वो दीवान थे और इसी पोरबंदर में ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस पोरबंदर के वो क्या थे? दीवान थे, इनके पिताजी। ठीक है, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, और इसी पोरबंदर में ही गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी। किस जगह पे? पोरबंदर में, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का जो विवाह हुआ था वो कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। ठीक है, और 1885 जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसको ऐसे लिंक करके याद कर लीजिए कि जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी वर्ष में ही गांधी जी के पिताजी की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1885 के 2 साल बाद मतलब 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसी पोरबंदर में ही। ठीक है, पोरबंदर में किसी स्कूल से। ठीक है, ये किताबों में मेंशन नहीं इतना ज़्यादा है कि किस किस स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, बट ये है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी वो पोरबंदर में ही हुई थी। ठीक है, तो 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था। ठीक है ना। उसके बाद कॉलेज की हम बात करेंगे तो पहले तो इन्होंने क्या किया था कि गुजरात में ही एक महाविद्यालय था, उसका नाम था श्यामल दास महाविद्यालय। ठीक है, वहाँ से इन्होंने कॉलेज का अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, वहाँ पर एडमिशन लिया, लेकिन अपनी एक मित्र की सलाह पर यहाँ से पढ़ाई छोड़कर 1888 ईस्वी में ब्रिटेन चले गए। ठीक है, ब्रिटेन चले गए, वहाँ पे वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे, वकालत की पढ़ाई करने गए थे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने एडमिशन लिया। और जिस महाविद्यालय में एडमिशन लिया था उस महाविद्यालय का नाम था इनर टेम्पल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नाम था? इनर टेम्पल महाविद्यालय। और 1891 में इन्होंने क्या किया कि बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली अपनी। ठीक है, ब्रिटेन में। उसके बाद ब्रिटेन से पढ़ाई करके वो वापस कहाँ जाएंगे? भारत में आ जाएंगे। और भारत में कहाँ जाएंगे? गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में ये क्या करेंगे? वकालत प्रारंभ करेंगे। तो 1891 में ही वहाँ से पढ़ाई करके वापस आते हैं, और 1891 ईस्वी में ही राजकोट जो कि पड़ता है गुजरात में, और बम्बई जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या किया इन्होंने? अपनी वकालत प्रारंभ की। ठीक है, तो ये ओवरऑल इनका थोड़ा डिटेल हो गया महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अब आ जाते हैं कि चूँकि गांधी जी की जो विवाह हुआ था वो कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था, तो इनको 4 पुत्र पैदा हुए थे। ठीक है, उन 4 पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले पुत्र का जो नाम था वो था हरीलाल। ठीक है, दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल, तीसरे पुत्र का नाम था रामदास, और चौथे पुत्र का नाम था देवदास। ठीक है, क्या नाम था? हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है ना। जिसमें से जो हरीलाल और मणिलाल थे, इनका जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। ठीक है ना। और रामदास और देवदास का जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। चूँकि गांधी जी क्या होगा अभी हम आगे क्लासेस में देखेंगे, इसके बाद गांधी जी और लंबे समय के लिए चले जाते हैं अफ्रीका में। ठीक है ना, तो वहीं पे इन दोनों का जन्म हुआ था, रामदास और देवदास का। ठीक है, अब देखिए
हरिलाल जो थे, इनका गांधी जी से विवाद हो गया था। कुछ वैचारिक मतभेद थे गांधी जी में और हरिलाल में, जिसकी वजह से इनके बीच विवाद बढ़ता चला गया। और हरिलाल ने क्या किया था, एक समय तक इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, इस्लाम धर्म को अपना लिया था, लेकिन बाद में अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया उन्होंने, इस्लाम धर्म को भी त्याग कर आर्य समाज को अपना लिया था। किसने किया था? हरिलाल ने। ये पेपर में एक दो बार पूछा है, ठीक है, कि गांधी जी का कौन से पुत्र से अपने विवाद हो गया था, तो वो थे हरिलाल। ठीक है, दूसरा आ जाइए मणिलाल के बारे में। मणिलाल का जो है, गांधी जी एक पत्रिका निकालते थे, पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ये 3-4 भाषाओं में आता था, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। ठीक है, ये सब लैंग्वेज थे। इसको भी अभी हम आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो मणिलाल जो थे वो इंडियन ओपिनियन जो इनकी मैगज़ीन आती थी, उस मैगज़ीन में ये संपादन का कार्य करते थे। ठीक है ना। अब आ जाइए तीसरे पुत्र के बारे में देखते हैं थोड़ा। रामदास। रामदास ने ही गांधी जी की डेथ के बाद उनको मुखाग्नि दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसने दिया था मुखाग्नि? रामदास ने। ठीक है, अब आ जाइए रामदास के पुत्र थे, उनका नाम था कनू गांधी। इम्पॉर्टेंट है ये, रामदास के पुत्र का नाम क्या था? कनू गांधी। कनू गांधी जो है वो गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर थे। ठीक है, क्या थे? फोटोग्राफर थे। महात्मा गांधी जी के कनू गांधी क्या थे? फोटोग्राफर थे। ठीक है ना। और इन्हीं कनू गांधी की पत्नी थी, उनका नाम था आभा गांधी। आभा गांधी। ठीक है, कनू गांधी की पत्नी का नाम था आभा गांधी, जो हर समय यहाँ तक कि अंतिम सांस तक गांधी जी के साथ तक रही थी, आभा गांधी। और आभा गांधी को वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है। वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अच्छा, जैसे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन पेपर में कई बार पूछा है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकली नहीं थे इनके पुत्र, बट इनको संज्ञा दी जाती है। तो 5वें पुत्र की संज्ञा जो दी जाती है वो जमुनालाल बजाज को दी जाती है। किसको दी जाती है? जमुनालाल बजाज की। जब हम आगे क्लासेस देखेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि जमुनालाल बजाज, ठीक है, ये गांधी जी के लिए एज ए फाइनेंसर काम करते थे, गांधी जी को फंड प्रोवाइड करते थे। ठीक है, जब ये आंदोलन वगैरह लड़ते थे, आंदोलन को लीड करते थे, तो उस आंदोलन को लीड करने में ये एज ए फाइनेंसर का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? गांधी जी को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महात्मा गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त और संपूर्ण जीवन परिचय है। इसके आगे की क्लास में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, कौन कौन से उनको पदक मिले थे। ठीक है, और वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने इसको लिखा हुआ है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड करेंगे। थैंक यू।